सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। अफगानिस्तान में जंग कवर करने गए भारतीय फोटो पत्रकार 38 वर्षीय दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी समाचार एजेंसी राइटर के लिए काम करते थे और पुलित्जर अवार्ड विजेता थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो सांकेतिक कांवड़ यात्रा कराने के फैसले पर पुनर्विचार करे और 19 जुलाई तक कोर्ट को सूचित करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का सिद्धांत ही उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में तय हुआ कि रेहड़ी रिक्शा चालकों के टीकाकरण से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों तक राशन पहुंचाने में कार्यकर्ता जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टेस्ट, ट्रैक और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के मुद्दे पर ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित सम्मेलन में भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां पाकिस्तान पर कनेक्टिविटी में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश में बढ़ रही हिंसा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एक महत्वपूर्ण समिति ने क्वाड देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने और चीन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कानून पारित किया है। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने गुरुवार को यहां अपनी बैठक में एंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट यानी ईगल कानून पारित किया, जिसमें अन्य चीजों के अलावा महत्वपूर्ण प्राविधान शामिल है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों से मुकाबले में अमेरिका को कूटनीतिक और नेतृत्व को मजबूती देंगे। अमेरिकी संसद ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकारी की वकील सीमा नंदा को श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना है। 71 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का शुक्रवार सुबह हृदयगति रुकने से निधन हो गया। सुरेखा सीकरी 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री थी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने तीसरी लहर के मद्देनजर अगले 3-4 महीने भारत के लिए अहम बताए हैं। उधर अमेरिका के आधे राज्यों में कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 31,815 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। वहीं भारत में 47 जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10% से अधिक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसएसआई ने हल्दी घाटी के रक्त तलाई में करीब 40 साल पहले राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लगवाए गए वो शिलालेख हटवा दिए हैं, जिन पर महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी युद्ध से कदम पीछे खींचने की गलत जानकारी दर्शाई गई थी। अब वहां सही एवं ऐतिहासिक जानकारी वाले शिलालेख लगवाए जाएंगे, जिन पर सही तथ्य अंकित होगा कि हल्दी घाटी युद्ध निर्णायक रहा था, जिसमें अकबर की हार हुई थी। भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82% भारतीय मीडिया कर्मियों की राय में पश्चिम मीडिया द्वारा भारत में कोरोना की कवरेज पक्षपातपूर्ण रही। श्रीनगर में इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के 2 आतंकियों इरफान और बिलाल को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया है। स्कूली बच्चों में इनोवेशन के बीज अब शुरुआत से ही रोपे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई, एआईसीटीई और जनजाति मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई है, जिसमें अब स्कूलों में इनोवेशन एम्बेसडर तैनात किए जाएंगे जो बच्चों को इनोवेशन की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 व उसके बाद देश की विकास दर 7% तक पहुंच जाएगी। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकारों को न केवल श्रम सुधारों को शुरू करने की पहल करनी चाहिए, बल्कि उद्योगों के लिए बिजली दरों पर युक्तिसंगत बनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने विंटेज वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। इस योजना के तहत उन पुराने वाहनों को जो कि 50 साल से अधिक पुराने होंगे को यूनिक पंजीकरण सीरीज VA मिल जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने शुक्रवार को घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत 2.44% बढ़ा दी है। इसके परिणामस्वरूप हवाई किराया महंगा होने के आसार बन गए हैं। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को खरीद लिया है। पेटीएम जल्द 16,600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर यानी IPO लाने की तैयारी में है, जिसके इसी महीने आने की उम्मीद है। यूरोपीय देशों में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में स्थिति भयावह है। 120 लोगों के मरने की भी खबर है। और अब हमारी विशेष पेशकश इधर उधर की।
कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। पिछले दिनों अमेरिका में आर्लिंगटन में एनिमल कंट्रोल रूम टीम के सामने भी ऐसा ही एक मामला आया। किसी ने फोन पर टीम को बताया कि उनके घर के पीछे एक उल्लू नहीं उड़ पा रहा है। टीम के लोग वहां गए तो देखकर हैरान रह गए कि उल्लू का एक पंजा कछुए के खोल में फंसा है। टीम दोनों को लेकर कार्यालय पहुंची और वहां उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग किया गया। टीम ने बताया कि उल्लू को थोड़ी चोट आई है और कछुआ पूरी तरह सुरक्षित है। उन्हें दोबारा जंगल में छोड़े जाने तक एक प्रशिक्षित व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा। अब बात हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन की। 1948 में आज ही के दिन देश में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस समेत सभी नागरिक सेवा में भर्ती की पात्रता मिली थी। इस फैसले के बाद अन्ना राजम मल्होत्रा प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की आज ही के दिन 1995 में फोर्ब्स पत्रिका ने पहली बार दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था। वह 24 साल तक लगातार टॉप पर रहे। 2018 में उन्हें पछाड़कर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। परमवीर चक्र पाने वाले वायुसेना के इकलौते जवान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म आज ही के दिन 1943 में लुधियाना में हुआ था। पिता के वायुसेना में होने के चलते इन्हें बचपन से ही सेना में जाने का जुनून था। 1967 में वायुसेना में शामिल हुए। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान के 6 सैबर जेट विमानों के एक हमले का इन्होंने अकेले सामना किया। इसी लड़ाई में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। मरणोपरांत 1972 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।